साथ मौजूद हैं पीटीआई डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी सीनियर एडवोकेट राजा महसूद साहब। सबसे पहले हम इनको जंडाला प्रेस क्लब आमू पे खुशामदीद वेलकम करते हैं और आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के मुकाम पर जो पीटीआई के कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, और मौजूदा जो सियासी सूरत रियासती सूरत हाल है, इस हवाले से इनसे जानना चाहेंगे कि ये राजा महसूद साहब इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी महसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियाब अब्बासी साहब सदर प्रेस क्लब जंडाला और उसके जितने भी मेंबरान हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रेस क्लब जंडाला के ज़रिए मुझे अपनी बात आवाम तक पहुँचाने का आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि 24 तारीख को हम काफ़िला लेके इस्लामाबाद डीग चौक की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे पुलिस ने बदतरीन जो है ना वो फस्तैयत का मुजाहरा करते हुए अर्जा के मकाम पे जो है ना रोड ब्लॉक करके मुझे और हमारे जो सदर थे सरदार ताहिर अकबर, हमको और बेशुमार हमारे जो साथी थे उनको गिरफ़्तार कर लिया और हमारा काफ़िला जो है ना इस्लामाबाद जो डी चौक की तरफ जा रहे थे उससे हमें रोक दिया। रात को ही कल ही जो है ना 16 MPO के ज़रिए उन्होंने हमें गिरफ़्तार कर लिया। कल रात को ही उन्होंने हमें रिलीज़ किया है, हमारी ज़मानतें हुई हैं। और कल जो रात को जो इस्लामाबाद के अंदर जिस फस्तैयत का मुजाहरा किया गया है इसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मसला नहीं है या इमरान ख़ान की का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, रियासत पाकिस्तान 25 करोड़ जो अवाम है, ये उनके बुनियादी हुकूक जो है ना वो सलब हैं। इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली हो रही है और जिस फस्तैयत का मुजाहरा किया गया, जुल्म जबर नाइंसाफ़ी का मुजाहरा किया गया, अभी तक को कंफर्म तो नहीं हुआ लेकिन कह रहे हैं कि हमारे जो है ना बड़ी तादाद में हमारे कारकुनान जो है ना वो शहीद हुए हैं, बेशुमार लोग ज़ख्मी हैं, सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है। 4 दिन से पूरा पाकिस्तान जाम है। और मैं इस मौके पे इंसानी हुकूक की तंजीमों से, UNO से और इस तरह के भी जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बुनियादी हुकूक के हवाले से जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उनसे आपके प्रेस क्लब की वसातत से मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो इन सारे अमल का जो है ना वो नोटिस लें। गुजारिश ये है कि हम बीइंग कश्मीरी, हमारा ये ईमान और यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी तब पाकिस्तान मजबूत होगा। तो जो हमारे कश्मीर का जो कज़िया है उसका भी कोई हल निकलेगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अवाम के साथ, मुल्क के पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो तर्ज़ अमल और जो तरीक़ाकार पाकिस्तानी हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने जो किरदार अदा किया है बहुत ही घिनौना है। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते हैं। इस तरह से जैसे मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान मोदी सरकार जो जुल्म जबर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ के जो है ना जुल्म जबर नाइंसाफ़ी हो रहा है। ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना इकॉनमी है, ना आइन है, ना कानून है, बेआइन सरज़मीन है इस मौका पर। और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जिस तरीके से एक ज़ालिमाना ब्लैक लॉ सदारती आर्डीनेंस नाफज किया गया है, मैं आपके इस स्टेज के इस प्रेस क्लब की वसातत से उसकी भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और उसके ख़िलाफ़ भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं प्रोफेशन के एतबार से वकील हैं और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ जिस जगह पे कहीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, जुल्म होगा, जबर होगा, नाइंसाफ़ी होगा, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जंडाला एक छोटा सा स्टेशन है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे आपने प्रेस क्लब बनाया हुआ है, यहाँ पे लोगों के मसले मसाइल उस हवाले से यहाँ आप अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है और आप को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत एक अच्छा इक़दाम किया है। इंशाअल्लाह हम आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।